नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन यानी डूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी। और प्रोफेसर ए के भागी ने अब दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि आने वाले सत्र में दिल्ली सरकार से फंडेड कॉलेजेस में टीचर्स ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा कौन। स्वागत है प्रोफेसर भागी हमारे चैनल पर। नमस्ते जी सर, ये जो अभी मोर्चा खोला है डूटा ने दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज से जो सैलरी का क्रंच था उसको लेकर तो लगातार आप लोगों ने क्लस्टर धरना भी किया और कई तरह के जो है प्रदर्शन भी हुए, ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन उनका कोई नतीजा निकल नहीं आ रहा है। तो अब ये सर क्या कहानी है? देखिए, मैं इसके मार्फत आपके मार्फत आम जनता में और अपने खासतौर पर विद्यार्थी साथियों के अंदर इस बात का मतलब कि लोगों से आह्वान करूंगा कि इस मुद्दे को सही से समझें। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन केवल शिक्षकों के हितों की लड़ाई के लिए नहीं जानी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन इस विश्वविद्यालय में सही से शिक्षा व्यवस्था चले, समय पे एडमिशन हो जाएं और समय पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएं, और जो उसके दौरान कक्षाएं होनी चाहिए वो रेगुलर हों और सही तरीके से हों, इसके लिए जानी गई है। अब समस्या ये है इन 12 कॉलेजों के अंदर कि इन 12 कॉलेजों के अंदर कुछ परमानेंट एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे और जो खाली वैकेंसी थी उसके अगेंस्ट एडहॉक टीचर काम कर रहे थे। इन कॉलेजों में परमानेंट नियुक्तियाँ हुई नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा ये तो पोस्ट सैंक्शन ही नहीं है, ये घोस्ट एम्प्लॉई हैं, ये तो बिना सैंक्शन के, इस तरह का एक मुद्दा बना दिया और अलग अलग तरह समय पे अलग अलग मुद्दे बनाते रहे। आज जब बाकी कॉलेजों के अंदर परमानेंट नियुक्तियों का प्रोसेस शुरू हुआ तो यहाँ से बहुत सारे टीचर, किसी कॉलेज से तो 30 से भी ज़्यादा शिक्षक जो एडहॉक इन महाविद्यालयों में काम कर रहे थे वो दूसरे महाविद्यालयों पक्के हो गए, परमानेंट हो गए, वो यहाँ से छोड़ के चले गए। यहाँ पर किसी भी तरह की नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। इवन गेस्ट की नियुक्तियों के लिए भी यहाँ तो रोक लगा दी गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब एक ऐसी नई सिचुएशन इस आने वाले सेशन से आने वाली हमारे सामने, जहाँ पर कक्षाएं कैसे लगेंगी ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो जहाँ आपको मान लीजिए 100 शिक्षक चाहिए, अगर वहाँ पर 60 ही परमानेंट टीचर हैं और उस कॉलेज के अंदर अब एडहॉक भी 8, 10 ही 15 ही बचे हैं, तो आप लगा लीजिए कि 30 के करीब टीचरों का गैप हो गया। अब उन 30 टीचरों की अलॉटेड क्लासेस कौन पढ़ाएगा? तो पहली बार ये ऐसा मुद्दा बनने जा रहा है। हमारी ये जो पूरी अप्रीहेंशन है, क्योंकि ये बना इसलिए नहीं है कि कोई इसमें बना, इसलिए है कि यहाँ के जो शिक्षक एडहॉक काम कर रहे थे, जिनके बेसिस के ऊपर किसी तरह से पढ़ाई लिखाई का काम गुजारा चल रहा था, अब वो कहीं और परमानेंट नियुक्तियाँ पा चुके हैं और जा चुके हैं यहाँ से। ये बहुत ही नई सिचुएशन है। दिल्ली सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो कमेटी एलजी के डायरेक्शन के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के माध्यम से बनी थी, जिसने हमारी सारी इन 12 कॉलेजेस की पोजीशंस को एग्री किया हुआ है, हालांकि वो भी पोजीशंस कम हैं जितनी हमें चाहिए, लेकिन चलिए कुछ पोजीशंस को तो एग्री किया है ना। 1128 पोजीशनों को एग्री किया उन्होंने इन कॉलेजों की, तो कम से कम उनकी सैंक्शन दे, उनके अंदर जो है उसके लिए भरने के लिए जितनी ग्रांट चाहिए वो करे, ये इमीडिएट रिलीज़ करे। वरना एक ऐसी स्थिति में इन कॉलेजों को, जो कि पूरे देश के बेहतरीन कॉलेजेस थे, नैक के अंदर A++ ए ग्रेड A+ ग्रेड लेके आए हुए थे कॉलेजेस, उस तरह के कॉलेजेस को गर्त में मिलाने का काम पूरे के पूरा इसकी जिम्मेवारी खास तौर पे मिनिस्टर एजुकेशन दिल्ली सरकार की होगी, ये हमारा कहना है। और इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी में ये डाल रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे कॉलेजों में फिर वही तनख्वाह का इशू भी है। टीचर्स का इशू अपनी जगह पे वहीं का वहीं कामयाब लगा हुआ है। ये तो बाई चांस 250 से ऊपर शिक्षक यहाँ से हट गए, दूसरे कॉलेजों में लग गए, तो काफ़ी पैसा बच जा रहा है। तो किसी तरह से कुछ कॉलेजों के अंदर जो है व्यवस्था इतनी हो गई है कि जो फंड कट करके इन्होंने पैसा दिया था उसके माध्यम से भी कम से कम जो करंट स्ट्रेंथ है उसकी तनख्वाह दी जा रही है। ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। और पहले ये कई बार कई तरह के मुद्दे लाते रहे। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि दिल्ली सरकार की जो बनी है आम आदमी पार्टी की, इनका असली एजेंडा तो हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना, सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में ले जाना। इसका आप DTU में एग्जांपल देख लीजिए, वहाँ पर फंड कट है, वहाँ फीसों में कितनी वृद्धि हो रही है। NSUT के अंदर आप एग्जांपल देख लीजिए, इनके दौरान जब से ये सरकार में है कितनी मतलब फीसें वहाँ बढ़ी हैं। आप दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी का, एंटरप्रेन्योर स्किल यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, वहाँ के तो मतलब अखबार में साफ़ी छपा है कि हमारे पास में और कोई बचा ही नहीं ऑल्टरनेटिव। अगर हमको तनख्वाह देनी है टीचरों को तो स्टूडेंट से इकट्ठा करके, ये तो मॉडल कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी और महाविद्यालय में लगा ही नहीं, एक्सेप्ट इन 12 कॉलेजों में लगाने की बात कर रहे हैं।
जो यूजीसी से पोषित कॉलेज हैं वहाँ पर ये मॉडल नहीं है। वहाँ पर तो सारी तनख्वाह जो है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले इतने सालों से ये कॉलेजेस थे। और ये याद रखना चाहिए कि ये दिल्ली सरकार यूनिवर्सिटी के पास आई थी इन 12 कॉलेजों को खोले। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गई थी उनके पास फंड मांगने के लिए। दिल्ली सरकार ने ये कमिटमेंट उस समय की थी कि आप ये 12 कॉलेजेस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट करिए, इनको अपने साथ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस बनाइए, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन 12 कॉलेजों को फंड लेने की करते हैं। अब ये कोई पार्टी बदल जाएगी किसी में तो क्या सरकार की नीतियां बदल करके उन कॉलेजों को आप बंद कर देंगे, या ये कहेंगे कि यहाँ से डीएफिलेट करके और इनको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे? बड़ी शर्म की बात है। ये इस तरह के निर्णय हो रहे हैं, इस तरह की बातचीत हो रही है। दिल्ली सरकार से फिर भी मैं एक बार अपील करूंगा आपके माध्यम से भी और अपने सारे साथियों के संज्ञान के लिए कि आप लोग इमीडिएटली सारी पोजीशन सैंक्शन करिए और वो करिए। और वरना हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो केंद्र सरकार ले जाए इन कॉलेजों को, लेकिन केंद्र सरकार अगर यूजीसी में ले जा रही है तो दिल्ली सरकार उनको लिखित में दे कि ये सारी लैंड जिनके ऊपर ये बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, बिल्डिंगों समेत, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर समेत, वो केंद्र सरकार को दे दें और एज एंड वेयर बेसिस के ऊपर। और हम तो केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि आप इनको अपने अंतर्गत ले लीजिए। जब दिल्ली सरकार के पास पैसा है ही नहीं, वो कह रहे हैं ना उनकी मंशा है, वो इनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट कॉलेजों में आतिशी ने लेटर लिख के दिया है मिनिस्टर ने कि भाई हम तो इनको डिग्री अवार्डिंग कॉलेज, ऑटोनॉमस कॉलेज बनाना चाहते हैं। और उन्होंने साथ में ये भी लिख के दिया है कि हमारे तो ग्रांट इन एड का है सिर्फ मॉडल कि हम कुछ ग्रांट दे देंगे और बाकी पैसा आप बच्चों की फीस इकट्ठा करिए, जैसा स्केल यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जैसे NSUT में हो रहा है, जैसे DTU में हो रहा है। वो मॉडल दिल्ली विश्वविद्यालय का मॉडल नहीं है। वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अलग बात है, IP यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेजेस के माध्यम से जो कर रहे हैं वो लोग अलग बात है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में मॉडल नहीं लग सकता है। और ये बहुत ही मतलब अजीबोगरीब इस तरह का फॉर्मुलेशन दिया है कि हम इनको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में लेंगे। कतई डूटा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी और ये होने नहीं देंगे। ये हमारा अभिन्न अंग है। ये इस विश्वविद्यालय में रह करके कॉलेजेस बढ़ें और यहाँ पर सब प्रांतों से आने वाले छात्र, हर वर्गों से आने वाले छात्र और शिक्षक पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। इसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, इसको अच्छे कॉलेजों को, बेहतरीन कॉलेजों को जो ख़राब करके और सिक कॉलेज बनाने का जो काम कर रही है ये दिल्ली की सरकार, इसको बंद करें। सर एक चीज़ और भी है, पिछले दिनों EC मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी इस मामले की जांच के लिए, और अब जो है एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग से एक दिन पहले हम आपसे बात कर रहे थे, तो अब हुआ कि एक और सेशन किया जाएगा खास तौर पर इसी मुद्दे को लेकर। तो क्या आपको लगता है सर कोई नतीजा निकल के आएगा आने वाले दिनों? देखिए बात ये है कि मैंने कहा ना, हमेशा अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के ये बहानेबाजी कर लगाते रही है दिल्ली सरकार। कभी कहती थी कि गवर्निंग बॉडी नहीं है, कभी कह देती थी कि यहाँ तो फंड की मतलब कमी है, यहाँ तो फंड के अंदर बंगलिंग हुई है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है, अलग अलग। तो ऐसा उन्होंने पत्र में अपने लिखा था, धर्मेंद्र प्रधान जी को जो उन्होंने पत्र लिखा था, एक ओपन लेटर था कि यहाँ तो फंड की बंगलिंग है, इरेगुलरिटीज़ हैं। उस वजह से हमने रिप्रेजेंट किया था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कि भाई आप अपने लेवल पे एक इंक्वायरी करिए और फैक्ट्स को पता लगाना चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय की EC ने जो है उसके ऊपर एक कमेटी बनाई, इनके कॉलेजेस से भी इंटरेक्ट किया, हमसे भी इंटरेक्ट किया, और जो 2 ऑप्शन उन्होंने लिखे थे उसके ऊपर भी उन्होंने हमसे भी लिया, स्टूडेंट यूनियन से भी फीडबैक लिया, डूटा से भी फीडबैक लिया, प्रिंसिपलों से भी फीडबैक लिया, सबसे लिया। और अंत में 1-2 निष्कर्ष उसमें निकले। एक निष्कर्ष तो हमको कम्युनिकेटेड हो गया क्योंकि वाइस चांसलर जी ने वो लेटर लिख दिया था। दूसरा अभी आने वाली EC के अंदर, उसके अंदर डिटेल्स तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी ऐसे मिली है मेंबरों के दौरान से कि भाई उनको कोई मेजर या इस तरह का फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इन कॉलेज में मिली नहीं है। और जहाँ तक सवाल है दिल्ली यूनिवर्सिटी डीएफिलिएशन का, तो वो तो लिख चुके हैं पहले ही, और वो तो डूटा की डिमांड भी है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको डीएफिलिएट किया जाएगा। अब ये दिल्ली सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है या नहीं करनी, ये वो निर्णय करे। उनके पास नहीं है पैसा तो लिख के दे, वो जो मर्जी लिख के दे, वो ये लिख के दे, ये ना लिखे हमारे पर मत डाले ये बात कि यहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है इसलिए इनको हमारे तहत सेल्फ फाइनेंसिंग बोर्ड में डाल देना चाहिए, या इनमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है या आप ले जाइए, ये हमारे ऊपर ना डाले। दिल्ली सरकार ऑनेस्टली जा करके लिख के दे केंद्र सरकार को कि हमारे बस का नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं चला सकते, हमारा शिक्षा का मॉडल जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग बोर्ड का है, यहाँ पर जो है 100% ग्रांट देने का बात हो रही है, इसलिए हम इन कॉलेजों को चलाना चाहते। और साथ में ये लिख के दे
कि भाई हम इनके यहाँ पर जो बिल्डिंगें जिस प्रीमिसेस में बनी हुई हैं एज एंड वेयर बेसिस पे विद ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वी वांट टू ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लिख के दे, सही सच्ची बात लिखे ना, झूठ क्यों लिखते हैं? तो उन झूठों का पर्दाफाश करने के लिए और अब की बार हम अपने मेंबरों से एकेडमिक काउंसिल में कहेंगे कि वो ये लिखें कि इतना समय इन्होंने बाय किया, इतने बार अलग अलग तरह के बहाने बनाए हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री शीट हम बना के देंगे, अलग अलग समय पे अलग अलग बातों कहते रहे हैं क्यों हम ये ग्रांट नहीं दे रहे। लेकिन असलियत अब इनकी स्कूल के सामने आ गई है, क्योंकि जिस मॉडल के ऊपर ये हमें शिफ्ट करना चाहते हैं 12 कॉलेजों को, वो मॉडल NSUT में, वो मॉडल जो है दिल्ली एंटरप्रेन्योर्स के लिए यूनिवर्सिटी DSU के अंदर सब जगह लग रहा है। और उसके कारण वहाँ पर बच्चों को इतनी फीस हो गई है, अनअफोर्डेबल हो गई है एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और हर तबके के बच्चों को मतलब कि जो है वहाँ पर एक तरह से मतलब वहाँ सीटें भरनी मुश्किल हो गई हैं कॉलेजों को, उनको सस्टेन करना, उनके कोर्स को सस्टेन करना मुश्किल होता चले जा रहा है, क्योंकि बच्चे वहाँ जा ही नहीं रहे, इतने हाई फीस स्ट्रक्चर के अंदर कोर्सेज चला दिए। अब यहाँ तो बहुत नॉर्मल फीस है, 1 साल की 15,000 20,000 रुपये फीस है, तो अफोर्ड हो जाती है। वहाँ तो 70,000 75,000 रुपये नॉर्मल कोर्स की फ़ीस जो है 1 सेमेस्टर की है साहब। तो हर वर्ग का व्यक्ति और ख़ासतौर पे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज क्लास का व्यक्ति तो, या फिर जो है सोशली डिसएडवांटेज क्लास का व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता कि अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा दे। ये तो नॉन अफोर्डेबल बना रहे हैं हायर एजुकेशन को, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में ले जा रहे हैं। इनका पूरा मुद्दा सबके सामने आ चुका है। पहले से सैलरी का क्रंच था और अब इस तरह के इशू हो रहे हैं, और अभी CUT को आप देख रहे हैं, इसकी वजह से पूरा एकेडमिक कैलेंडर गड़बड़ाया हुआ है। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको, दिल्ली विश्वविद्यालय लगभग ठप होने की स्थिति में होगा? नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय तो कभी ठप नहीं। देखिए, ये तो इतनी बड़ी संस्था है और यहाँ के शिक्षक और यहाँ के प्रशासन और मुझे पूरा विश्वास यहाँ के विद्यार्थियों पे है, दिल्ली विश्वविद्यालय को ठप तो नहीं होने। लेकिन ये हमारी चिंता का विषय तो है CUET वाला मामला। देखिए, हमारा सेशन किसी भी तरह से 1 अगस्त को सारे के लिए शुरू होना चाहिए, ये हमारा फर्म मानना है। और हमारे स्टैगर्ड मतलब वाले नहीं चाहिए, हमें अलग अलग समय पे शुरू होने वाले सेमेस्टर नहीं चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने समय पे एडमिशन, रेगुलर क्लासेस, अच्छी पढ़ाई और समय पे रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए जाना जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय इतना बड़ा होने के बावजूद भी इन्हीं के लिए तो जाना जाता है, कोई विश्वविद्यालय भी बल्कि इन्हीं बातों के लिए जाना जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी पढ़ाई लिखाई और समय पे रिजल्ट बच्चे को देना, ये हमारी वरीयता में सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रहता है। इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर CUT के माध्यम से या तो CUT या NTA वगैरह सुधरें और ये गवर्नमेंट प्रॉमिस करे कि भाई इसमें कोई फर्दर डिले नहीं होगा, वरना हमारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन को अपनी साख को बचाए रखने के लिए और भी विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम एडमिशन समय पर कर सकते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी कॉस्ट के ऊपर हम एकेडमिक्स को डीरेल ना होने दें, और उसका जो एक वेल डिफाइंड टाइम पीरियड है। अब आप इस तरह से भी इसको देखिए ना, मार्च के अंदर बच्चों ने 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया और आज आ जाएगा अगस्त, तब तक उनकी क्लासेस शुरू नहीं होंगी। कितना बड़ा गैप है भाई। एग्ज़ाम लिया, बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, NTA का एग्ज़ाम हो गया, लेकिन उनका एडमिशन हो जाना चाहिए ना समय पे, ताकि 2, 2.5, 3 महीने के बाद में उनको नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी में आना है वहाँ करेंगे क्लासेस। फिर आप देखिए, अभी ये करेंगे, एग्ज़ाम करेंगे, एग्ज़ाम करने के बाद में 19 तारीख को तो एग्ज़ाम NTA का कर रहे हैं, फिर उसके बाद कब रिजल्ट डिक्लेयर, कब हम एडमिशन्स करेंगे, फिर बच्चे बाहर से आने वाले हैं, उनको भी आना, दिल्ली में सेटल होना। भाई 10 दिन 15 दिन का समय तो उनको भी चाहिए। जो व्यक्ति बाहर से आएगा उसको दिल्ली में सेटल होकर के, क्या वो आते ही जो है मतलब हॉस्टल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा क्या उसको? इतना तो हॉस्टल है ही नहीं, उसको जगह ढूंढना पड़ेगा, रहने के लिए अपने व्यवस्था करना पड़ेगा, ये नए वातावरण में सेटल होना पड़ेगा, तभी तो वो पढ़ने लिखने के मोड में आएगा। तो ये सब चीज़ों के ऊपर विचार नहीं हो रहा है, ये सब मैकेनिकल करने की जो कोशिश हो रही है। चाहे उसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरी तरह से दोबारा इसको कंसिडर करना चाहिए, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सीरियसली इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए, ना केवल हम दिल्ली सरकार के प्राइवेटाइजेशन मॉडल की बात करें, लेकिन जहाँ जहाँ भी जो कमियाँ जिस वजह से आ रही हैं उनको दुरुस्त करके आगे। लेकिन सबसे पहले तो फंड चाहिए ना किसी भी को चलाने के लिए। तो जो फंड कट सरकार है, जो फंड कट की पॉलिसी है, उसका तो बहुत बड़ा विरोध डूटा करेगी। सत्र खुलने दीजिए, सत्र खुलने के बाद में हम सब शिक्षकों से मिलेंगे, आह्वान भी करेंगे। अगर ये समस्या का तब तक समाधान नहीं हुआ, अगर हमें लंबी हड़ताल पे भी जाना पड़ा, एक बार को दोबारा जाएंगे। पहले सेशन लेट है, फिर देखते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकारें इसको कैसे देखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।